ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी, केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। नित्य अपनी बेटी को देखते, वो नृत्य करती। सब लोगों ने कहा लाली का ब्याह कर दो, तो गुलाब जी और तो कोई बहाना नहीं देते, एक ही बहाना देते, मुझ पे व्यवस्था नहीं है, कैसे ब्याह करूं। ब्याह करने के लिए तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो दो चार धनी मानी लोगों ने, बरसाने के कुछ वैष्णवों ने, ब्रजवासियों ने कही हम सहायता कर देंगे, तुम ब्याह करो अपनी लाली का, इसका भी घर बस जाए। तो सबके ज्यादा कहने से गुलाब जी सबकी बात मान गए और पास के एक गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मन तो भारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होकर के गई तो ये इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो भक्ति जब आनंद में की जाती है, सुख में की जाती है, उसका प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन भक्ति जब विरह में की जाती है तो उसका प्रभाव लाख गुना ज्यादा हो जाता है। विरह में मतलब रोते हुए, बिलखते हुए, बेचैन स्थिति में जब आप किसी को पुकारते हैं तो वो पुकार इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध होती है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हो, आपने अनुभव किया होगा। जो लोग रोज हनुमान चालीसा करते हैं, कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत पितरम लोक उजागर नाम दो बलनाम अंजन पुत्र नाम महावीर गोविंद सुमत के कई लोग तो इसी बीच में हाथ बजो ध्वजा विराज कांध मुंजन ऊंचाई संघर्ष मन की नंदन बता महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करे को, तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लगो, इशारे में सब बता भी देते हैं रोज करने वाले। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में संकट आता है, उस दिन हनुमान चालीसा कैसी होगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु। ए भाई 10 मिनट मुझको कोई नहीं छेड़ना, मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पीड़ा में, संकट में, व्यक्ति जब संकट में होता है, पीड़ा में होता है, विपत्ति में होता है, तो उसकी स्मृति, उसका भजन अति पवित्र हो जाता है। बालक अपने माता पिता से भली सीधे मुंह बात नहीं करेगा, लेकिन जब बालक के जीवन में संकट आ जाता है तो रात में जाएगा माँ के पास, माँ आप बताओ ना मैं क्या करूं, माँ मुझे अपने पास ही सुला लो। बोले अच्छा, अब तो तू इतने साल से तो सोया नहीं मेरे पास, अब मेरी बड़ी याद आ रही तेरे को।